नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको पोस्ट किया था कि यहाँ पर जो है बियर्स के लिए एक डिप आएगा। अब उस डिप के अंदर आप क्या करना चाहते हो वो आप डिसाइड कीजिए। यहाँ पर लास्ट वीडियो में साफ साफ बताया गया था कि डाटा जो है वो ये शो कर रहा है कि एक डिप ऊपर जाते हुए मार्केट में एक डिप आएगा। अब उस डिप में क्या करना है वो डिसाइड करना होगा कि कैसा आपका माइंडसेट है। तो वो डिप एक्चुअली में चालू हो चुका है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग उसको लिंक कर रहे हैं न्यूज़ से। देखो, न्यूज़ तो बाद में आती है, पहले जो है डाटा या फिर चार्ट आपको शो करना शुरू कर देता है उस चीज़ को, ठीक है। तो वो चीज़ हमने डिस्कस कर ली थी अपनी लास्ट पब्लिक वीडियो के अंदर, ठीक है। और अब उस डिप के अंदर देखो, हर डिप जो आता है ना उसमें सब यही कहते हैं कि भाई मार्केट तो गया, मार्केट तो गया। देखो, जब मार्केट को जाना होगा ना तो मार्केट आपको बिना बताए जाएगा। क्लियर? ऐसे नहीं होता कि मार्केट में क्या कहते हैं आपको बता के, या फिर जब सब चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि भाई जब हर बंदा एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मार्केट तो जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, तब बिल्कुल मार्केट नहीं जाता। ये जो भी देखो, यहाँ पर भी सब लोगों ने कहा था कि भाई क्रैश होने वाला है। यहाँ पर भी अब सब लोग चिल्लाने लग गए हैं क्रैश होने वाला है। यहाँ पर भी बोला था लोगों ने क्रैश होने वाला है, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जब भी आपको ये समझ में आए ना कि भाई ठीक है, सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि भाई क्रैश आ गया, क्रैश आ गया, तब क्रैश बिल्कुल नहीं आता। जो भी करेक्शंस होते हैं इस टाइप के ये होते रहेंगे, ठीक है। इट इज़ द पार्ट ऑफ द मार्केट। और अभी भी वही चीज़ है कि यहाँ पर भी अभी करेक्शन उस टाइप का ही चल रहा है, ठीक है। एक दूसरी चीज़ मैंने आपको समझाई थी उसी वीडियो के अंदर कि भाई देखो, जब रिक्लेम करता है 20 दिन के मूविंग एवरेज को तो कम से कम 3 बार तो रिटेस्ट करेगा ही करेगा, और वो सपोर्ट भी लेगा। तो यहाँ पर पहली बार, यहाँ पर सेकेंड टाइम, और यहाँ पर अब थर्ड टाइम वापस आ रहा है, ठीक है। तो 3 बार तो सपोर्ट ले ही लेता है मार्केट 20 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास से। मैं आसपास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पर भी 20 दिन के मूविंग एवरेज को नीचे काट के 50-100 पॉइंट गया था, बट फिर वापस बाउंस करके सपोर्ट लेके फिर उठ गया, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट यू कैन सी इन द अपकमिंग वीक, ठीक है जी। और आपको ये समझना होगा कि करेक्शंस आर द पार्ट ऑफ द मार्केट, नॉर्मल करेक्शंस हैं। और अब आपको इस चीज़ को क्रैश से कनेक्ट करना है या फिर मार्केट तो गया इस चीज़ से कनेक्ट करना है, आप कर सकते हो। इट इज़ टोटली योर विश। बट मैं चलूँगा अपने सेटअप के हिसाब से, अपने रूल्स के हिसाब से, और आपको भी वही बताऊँगा। तो मेरा सेटअप यही कहता है कि अभी भी ये फर्स्ट टाइम था, बल्कि यहाँ पर कोई डिप आया नहीं था, एक तरीके से रिकन्सोलिडेशन हुआ था, बट फिर भी मैं इसको एज्यूम कर ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों की सहूलियत के लिए ये करना नहीं चाहिए, बट ठीक है फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि इसको टेस्ट भी नहीं किया गया। 200-300 पॉइंट ऊपर से ही मार्केट ऊपर चला गया था, बट फिर भी कर लिया। तो चलो, एक यहाँ पर हुआ, सेकंड यहाँ पर हुआ, और थर्ड अब हो रहा है। तो तीसरी बारी में यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगा, ठीक है। और फोर्थ टाइम में नहीं लेता है सपोर्ट, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ पहले से पहले। तो फोर्थ टाइम में नहीं लेगा, ठीक है। तो जो आप कह रहे हो कि भाई मतलब गया मार्केट, तो इस चीज़ से कनेक्ट करना उस चीज़ को। क्लियर होगी बात? बात एक चीज़ और है कि यहाँ पर अगर मैं पुराने बिहेवियर देखूँ चार्ट्स के, ठीक है, यहाँ पर देखना ये आपका सबसे बढ़िया लर्निंग के तरीके वाला एक तरीके से चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर देखो, चलो ठीक है, यहाँ पर देखो मार्केट ने रिक्लेम किया, फिर उसके बाद पहली बार, सेकंड टाइम, ठीक है, थर्ड टाइम भी वापस रिक्लेम करने की कोशिश की। 3 टाइम तो करता ही करता है। फोर्थ टाइम जब ये 20 दिन को काट देता है तो फोर्थ टाइम क्या होता है, ये क्या होता है, फिर नेक्स्ट नंबर आता है 50 दिन के मूविंग एवरेज का। या मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप कहोगे बच्चों वाली चीज़ें हैं, बच्चों वाली चीज़ें ही काम करती हैं मार्केट के अंदर, और वो आपको याद रखनी पड़ती है लाइव मार्केट के अंदर, ठीक है। तो लर्निंग है, आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहें वीडियो स्किप करके छोड़ सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन ये एक लर्निंग है। तो लर्निंग हमेशा आपको बेनिफिट देगी। क्या है लर्निंग? कि भाई 20 दिन का मूविंग एवरेज जब कट जाता है, वीक हो जाता है, तो अगला मूविंग एवरेज डेफिनेटली काम करता है, जो कि 50 दिन का मूविंग एवरेज होता है, ठीक है।
और 50 दिन का मूविंग एवरेज भी चेक कर सकते हो, 3 बार रीटेस्ट आराम से किया गया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर पहली बार रीटेस्ट, ठीक है, सेकंड टाइम रीटेस्ट, थर्ड टाइम रीटेस्ट, क्लियर, थर्ड टाइम रीटेस्ट, और फिर उसके बाद यहाँ पर फिर मैं तो कहता हूँ चौथी बार भी रीटेस्ट करके सपोर्ट ले लिया, बट पांचवी बार फिर ये अलग ही मतलब तकड़ा ही इसने तोड़ा है। ठीक है, आप इसको कितनी बार इसको बैक टेस्ट करोगे ना, इस सेटअप, इस चीज़ को जो मैं आपको सिखा रहा हूँ या फिर बता रहा हूँ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर तो चीज़ें हैं, विजिबल हैं। देखो अब यहाँ पे इस वाली रैली में चेक कर लो, रिक्लेम किया 20 दिन का मूविंग एवरेज को पहली बार, सेकंड टाइम, ठीक है, ये थर्ड टाइम, और फिर चौथी बार तोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद एक बार 50 दिन का, फिर 2 बार 50 दिन का, फिर 3 बार 50 दिन का, तीनों बार सपोर्ट लिया, फिर मार्केट में रैली दे दी। ठीक है, फिर पांचवी बार यहाँ पर तोड़ा, मतलब जब इसको एक बार और चौथी बार इसने तोड़ा, और पांचवी बार जब तोड़ा फिर तोड़ दिया, तो मतलब चौथी और पांचवी बार जाके वीक होता है। 50 दिन की बात कर रहा हूँ मैं इस वक्त, 20 दिन की बात नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो हमको क्या सीखने को मिला इसमें, हमको इसमें क्या सीखने को मिला, देखो यहाँ पर भी देखो कितना खूबसूरत है ये। तो मैं आप इसको खुद से बैक टेस्ट कीजिएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा बैक टेस्ट करूँगा तो। ठीक है, खुद से बैक टेस्ट कीजिएगा, 2 बार तो बैक टेस्ट मैंने आपको सिखा दिया है, समझा दिया है, और आप खुद कर सकते हो। तो भाई क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये मार्केट का चार्ट। अब आप खुद समझदार हो गए होंगे इस वीडियो को बैक टेस्ट करने के बाद। पहली बार, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम बाउंस करेगा, तो फोर्थ टाइम जब आएगा तो मार्केट कहीं ना कहीं 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास जाके रुकेगा। ठीक है, और डेफिनेटली बाउंस करेगा। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से 50 डे मूविंग एवरेज जो है वो बहुत बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि वो पहली बार ही टेस्ट होगा, और ये 50 डे भी कम से कम 3 बार टेस्ट होता है। तो मतलब अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो 50 डे मूविंग एवरेज को भी 3 बार टेस्ट करने जाएगा मार्केट, तो फिर ये पूरा महीना, अगस्त का महीना याद रखना, अगस्त का पूरा महीना जो होगा फिर एक रेंज में निकल जाएगा, और कोई भी फिर आपको बहुत बड़ी करेक्शन भी नहीं दिखेगी, बहुत बड़ी बढ़त भी नहीं दिखेगी, और एक छोटी सी रेंज में मार्केट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है जो अगस्त मंथ की दिख रही है मुझे। एकदम से कहो कि ये भी तोड़ दे, ये भी तोड़ दे, ये भी तोड़ दे, मतलब फिर तो कुछ, मतलब क्या बोलूँ मैं, फिर तो ना मैं मुझे कुछ करने की ज़रूरत है, फिर तो आप फिर तो मार्केट ही बस सब कुछ है राजा ही है मार्केट, तो फिर तो कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, चीज़ों को विजिबल तरीके से समझा करो, लॉजिकल तरीके से समझा करो, और जो विजिबल दिख रहा है, मतलब चार्ट पे जो दिख रहा है उस तरीके से आप समझोगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। क्लियर होगी बात। तो अब आपको समझ में आ गया क्या, कि अभी 20 दिन के आसपास से या फिर इस 20 दिन के नीचे थोड़ा जाके उसके बाद बाउंस करेगा मार्केट। बाउंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा विजिबल रहेंगे। अभी नेक्स्ट टाइम जब जाएगा मार्केट तो 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास जाएगा, ये हम जानते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो पूरा महीना जो है वो चला जाएगा काय में, कंसोलिडेशन में। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, बात हो गया क्लियर, बढ़िया। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो भाई बैंक निफ्टी में चेक कर सकते हो कि बैंक निफ्टी जो है वो इस ट्रेंड लाइन के भरोसे चल रही है, ऊपर वाली। बैंक निफ्टी में यहाँ पर एक बार टेस्ट किया, सेकंड टाइम टेस्ट किया, लेकिन थर्ड टाइम में अगर टेस्ट करेगा तो क्या होगा, वो तोड़ देगा उस ट्रेंड लाइन को। तो अब इसके अंदर ये देख सकते हो, एक बार टेस्ट, ये सेकंड टाइम टेस्ट। अब यहाँ से बाउंस करके तीसरी बार टेस्ट करेगा 50 दिन के मूविंग एवरेज को, तो कहाँ तक जाएगा, 100 डे के मूविंग एवरेज को जाएगा, जो कि फर्स्ट टाइम टेस्ट होगा। तो यहाँ पर 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास क्या होगा, सपोर्ट जरूर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, और बाउंस करेगा। तो यहाँ पर सपोर्ट जो है हमको समझ में आ गए हैं एज़ पर द मूविंग एवरेज, और आई होप आपको क्लियर भी हो गए होंगे। ठीक है, तो ये तीसरी बार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पे आपको किसी भी हालत में शॉर्ट नहीं रखना, और 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास भी यहाँ पर बाउंस करने की उम्मीद रहेगी, और ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बात कर लेते हैं FIs DIs के डाटा की। तो FIs जो है वो देखो दोस्तों, जून में और जुलाई में अच्छी खासी बाइंग करी है। ठीक है, बाइंग मोड में ही है, अच्छी खासी तो नहीं बोलूँगा मैं, बट फिर भी बाइंग मोड में ही है। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डाटा पॉइंट्स ये कह रहे हैं कि भाई भर भर के यहाँ पर रिटेल वाले बुलिश हैं,
ठीक है। प्रोप्राइटर्स यहाँ पर बेयरिश हैं, FIIs जो हैं यहाँ पे बेयरिश हैं। तो मतलब कल गेट डाउन तो खुलना ही है। थोड़ा सा पैनिक आप क्रिएट करता हुआ दिखेगा मार्केट, बट पैनिक में घबराना नहीं है। क्यों क्यों नहीं घबराना? वो इसलिए नहीं घबराना क्योंकि यहाँ पर आपको सपोर्ट पता है क्या है, ठीक है। अभी बताए हैं। बैंक निफ्टी में 100 डे का मूविंग एवरेज सपोर्ट है अगला, और निफ्टी के अंदर आप जानते हो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने आपको खींच रखी है, ये एक अच्छा सपोर्ट है। तो घबराना नहीं है, ठीक है। पेशेंस से काम करना है, और वॉलिटिलिटी ज़्यादा है तो मतलब काम नहीं करना अगर आप नहीं झेल सकते तो। और फिर वही है कि थोड़ा सा मार्केट को कूल ऑफ दिन होने दो 1-2 दिन मार्केट को, और फिर अगर बाउंस दिखे तो काम करना। बाकी जो भी काम करना अपने कंसल्ट करके ही करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, यही आपके लिए अच्छा होगा। बट मेरा सेटअप जो दिखा रहा है मैं आपको क्लियर कर दिया है। ऑप्शन चेन अगर देखूं तो वो भी यही बोल रहा है कि 500 के नीचे मार्केट को अभी लेकर जाना बहुत डिफ़िकल्ट रहने वाला है। बहुत अच्छा सपोर्ट है अभी 500 के आसपास। सो ओवरऑल एक यहाँ पर कंसेंसस बनता है, क्या बनता है, माइंडसेट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है कि भाई मार्केट में एक डिप तो आएगा, बट दैट डिप विल आल्सो बी ए अपॉर्चुनिटी। देखो 400 पे और 500 पे, ये चेक करो, 400 से 500 के बीच में जो है आपको एक सपोर्ट रेंज मिलेगी। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? तो बस अभी फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल मैंने आपको समझा दिया पूरा अगस्त का जो सिनारियो है, वो पूरा अगस्त का सिनारियो फिर मैंने आपको यहाँ पर मतलब मैंने आपको एक ही वीडियो में क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। समझना इस चीज़ को, 2 बार देख लेना इस वीडियो को, आपको ज़्यादा क्लियरिटी नज़र आएगी, डर नहीं लगेगा लाइव मार्केट में, ठीक है। फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।